जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग 71th बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज को देख रहे थे। उसी क्रम में आपका डे 2 है और हम लोग किसका देख रहे थे? तो एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज देख रहे थे जिसका नाम है समर्पण सीरीज। क्या नाम है इसका? समर्पण सीरीज। उसी क्रम में आपका ये दूसरा नंबर का वीडियो है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और इसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, यानी कि इसका पीटी और मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। उसके लिए आपको एक फ़ीस देना पड़ेगा। पीटी के लिए आपको 200 रुपीज़ का फ़ीस है और मेंस के लिए आपको 300 रुपीज़ का एक फ़ीस लगेगा, ठीक है। उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही टेस्ट होगा, टेस्ट मतलब कि टेस्ट का डेट दिया जाता है कि इस दिन टेस्ट होता है, उसके मॉर्निंग में ही आपको टेस्ट का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आप अपने घर पे प्रिंट आउट कर लीजिएगा या आप अपने फ़ोन में ही उसको खोल के देखिएगा और अपना एबीसीडी एक पेज में लिख के या ओमर शीट खरीद के आप उसे टेस्ट सीरीज को लगाएंगे। लगाने के बाद आपको उसमें सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपने कहाँ तक तैयारी की है और किस सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उसमें बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप भी जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेस्ट और होता चला जाएगा तो ग्रुप में ऐड होते जाएंगे बच्चे। उसके बाद फिर आपको ऐड होने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बात समझिए आप। और जैसे ही टेस्ट आप पहले लगाइएगा तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। नहीं तो अगर 10-15 टेस्ट बीत जाएंगे तो आप सोचिएगा कि मैं एक दिन में टेस्ट लेकर सारे लगा दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, आप जब तक टेस्ट नहीं लगाएंगे, अभी क्या हो रहा है, सेक्शनल चल रहा है, यानी कि अभी हिस्ट्री का चल रहा है। जैसे ही आप हिस्ट्री खत्म होगा, पॉलिटी ज्योग्राफी ऐसे स्टार्ट होगा। तो आप अगर हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज लगाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो जल्द से आप बुक लेके, स्पेक्ट्रम लेके या घटना चक्र लेके कोई भी बुक से पढ़ेंगे तो सही, तभी आपका प्रीलिम्स निकल पाएगा। अगर आप सोचिएगा कि एक दिन में मैं सारे टेस्ट लेके बना लूँ, तो ये पॉसिबल वाली बात नहीं है। इसी मैं कह रहा हूँ कि आपको कितना फ़ीस भी तो कितना लग रहा है, 150 रुपीज़ पहले था, अब हो गया है 200 रुपीज़, ठीक है। और वैसे ही आपका मेंस में अभी भी 300 रुपीज़ है, उसका भी जो है रेट आगे बढ़ने वाला है। तो आप जल्द से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ फर्स्ट डे के लिए आपका फ़ीस जो था पीटी के लिए आपको 150 था, अब हो गया है 200 रुपीज़। उसमें बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप जाकर जुड़ जाइए जल्द से जल्द, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समर्पण सीरीज, टेस्ट नंबर आपका 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एकदम एग्जाम की तरह ही पेपर होता है इसका। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नया नाम क्या था। तो इसका नाम आपको बताना है कि इसका नया नाम जो था वो क्या था। आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे सी, यानी कि इंडियन होम रूल लीग। क्या था? इंडियन होम रूल लीग, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है। पहला वाला आपका गलत दिया गया, क्या है देख लीजिए। तो तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पे था? पूना में, सही है। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन इनी बेसेंट द्वारा किया गया, ये भी आपका सही दिया गया है, यहाँ पे सही है। इनी बेसेंट आयरिश मूल की एक थियोसॉफिटिकल महिला थी, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 3 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन से कथन सही दिए गए हैं। यहाँ पे दोनों ही कथन आपका सही है। क्या है? वर्ष 1919 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन की गति धीमी पड़ गई, सही है। वर्ष 1920 में इनका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया, ये भी आपका सही दिया गया। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। इनी बेसेंट के होम रूल लीग का गठन सचिव डैश को नियुक्त किया गया था। लीग का संगठन जो सचिव था वो कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज अरुंडले, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और प्रांतीय विषयों के 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा आपका भू राजस्व शामिल नहीं था। आगे है, 1915 में भारत आगमन के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान क्रियान्वित किया था? आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह, जो हुआ था आपका 1918 में। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, ये तो हाईलाइटेड है तो आपको पता है 1917 में। लेकिन अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह कब? 1918। खेरा सत्याग्रह 1918 और रॉलेट एक्ट 1919। इन सबका आप डेट याद रखेंगे। और उसमें जो डेट होता है मेन वाला, जैसे कि कोई 23 अगस्त को हुआ, कोई 10 अप्रैल को हुआ, वैसे करके साल तो याद रखना ही रखना है, डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, 6 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, ठीक है।
क्वेश्चन में यहाँ पे 7 है, सूची करना है, मिलान करना है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, गांधी जी की गतिविधियाँ के बारे में है और आपके यहाँ पे उसके संबंधित आंदोलन से है। तो प्रथम असहयोग हो जाएगा आपका खेरा सत्याग्रह। पहले इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, यानी कि ए का 3 है। प्रथम असहयोग हुआ था आपका खेरा सत्याग्रह। दूसरा प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। और प्रथम भूख हड़ताल कब हुआ, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया, तो चंपारण सत्याग्रह, जिसका डेट अभी आपने देखा 1917 दिया गया था। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है इस चीज़ को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अक्टूबर 1919 में गठित डिसऑर्डर सिक्योरिटी कमेटी का उद्देश्य क्या था। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। उन तीनों भारतीय सदस्यों में से उस कमेटी आयोग में शामिल कौन नहीं थे। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ये शामिल नहीं थे। आगे है, कथन बताना है कौन सही है इसमें। तो 10th का आंसर हो जाएगा सी, ए सही है पर आर गलत है। ए जो है उसे देख लीजिए क्या सही है यहाँ पे। ए और आर, ठीक है, यहाँ पे ये सही है आपका। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की, ये आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन 11 देख लीजिए। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कहाँ पे किया गया आपका, दिल्ली में। आगे देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाला का भी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सितंबर पूछा इसमें कौन सा सही है, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे बी, यानी कि केवल दूसरा वाला सही है। यहाँ पे ये देख लीजिए। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। आगे है, दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के कुछ संगठनात्मक परिवर्तन किए गए। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां के गठन का भी प्रावधान किया गया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के गठन का आधार क्या था, तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा सी, क्या था, तो भाषा या आधार था यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भारतीय का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उपरोक्त संदर्भित कथन किनका है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। आगे देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था। 15 का आंसर देखेंगे यहाँ पे। आंसर हुआ नवंबर 1921 में। कब हुआ, नवंबर 1921 में। आगे देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रभाव असम के चाय बागान और स्टीमरों पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों पर भी देखने को मिला जब उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया। उपरोक्त पर किन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जे.एम. सेनगुप्ता का। ठीक है, आगे देखेंगे, गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था, तो 17। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी क्या थे, तो चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन का हिंसक हो जाना। आंदोलन को चले हुए लगभग 2 साल हो गए और आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ होने लगा। उस दौरान खिलाफत का मुद्दा अप्रासंगिक हो गया, यानी कि यहाँ पर डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 1 2 3। पहले 4 होगा, यानी कि 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद में अधिवेशन किया गया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद आपको 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। उसके बाद 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव किनको चुना गया था। 19 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोतीलाल नेहरू को। किसे चुना गया था, मोतीलाल नेहरू को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जा सकता है। 20 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि देश भर में रचनात्मक कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार किया जाना है। ठीक है, बी आंसर लगा लीजिएगा। 21 है आपका, नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101वीं निर्वाचित सीटों में उन्हें डैश पर सफलता प्राप्त हुई। कितनी है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 42 सीटों पे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1924 में कानपुर ब्लशविक षड्यंत्र केस में भारत के अनेक साम्यवादी नेताओं को
कारावास की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन साम्यवादी नेता उसमें शामिल नहीं थे? 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि M.N. रॉय। कौन थे? M.N. रॉय। आगे देखेंगे, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, घटना है उसके बारे में आपको बताना है, उसके डेट दिए गए हैं। 23 आंसर देखेंगे, 23 तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है। तो मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ है? यहाँ पे हो जाएगा 1929 में। उसके बाद कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र हुआ 1924 में। उसके बाद आपका हुआ कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, आंसर हो जाएगा आपका 1925 में। उसके बाद आपका हुआ अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल का गठन कब किया गया? 1928 में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? 24, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपके लिए। आगे है, गुजरात के बारदोली क्षेत्र में किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 25, इसका आंसर देखेंगे डी, यानी कि 1928 में। कब हुआ बारदोली? 1928 में। आगे है, कथन बताना ए और आर में कौन सा सही है, आपको कौन सा गलत दिए गए हैं। तो 26 यहाँ के देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए आर दोनों सही है। तो ठीक है, तथा आर जे की व्याख्या सही नहीं करता, यहाँ पे दोनों सही लेकिन देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर तथा श्रमिक संघवाद ने नए उभरते हुए वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाने हेतु प्रोत्साहित किया। सही है, क्योंकि नए साम्यवादी समूह का उदय मार्क्सवाद और समाजवाद दरिद्रतम श्रमिक वर्ग के हितों के पक्षधर थे। दोनों आपके सही है, लेकिन व्याख्या जो ये आपका सही नहीं करता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 27 नंबर देखेंगे, ये भी आपका कथन वाला से पूछा ही है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है और ए जो है सही व्याख्या कर रहा है। ये जो है आपका यहाँ पे पहले देख लीजिए। 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को आम माफ़ी देकर रिहा कर दिया, क्योंकि सरकार मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहते थे। ये दोनों कथन आपका सही है और ये जो है आपके बी की आर की सही व्याख्या करता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28, पाथेर दाबी नामक क्रांतिकारी पुस्तक के रचयिता कौन है? क्या नाम इसका? पाथेर दाबी। 28 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान रखेंगे, पाथेर दाबी कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको बताना है कौन पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 4213। क्या हो जाएगा आंसर? 4213। पहले क्या हुआ? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। उसके बाद आपका काकोरी कांड किया गया। उसके बाद आपका सैंडर्स हत्याकांड किया गया। उसके बाद आपका 3, यानी कि केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, सम्मिलित करना है, समिति है और उसके कार्य प्रणाली है। ठीक है, 30 देखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी, 3421। क्या है आंसर? 3421। पहले क्या है? भारतीय विधि आयोग। भारतीय विधि आयोग हो जाएगा आपका यहाँ पे सिविल सेवा में भर्ती की पद्धति की जांच। ली आयोग हो जाएगा आपका सरकार व्यवस्था, यहाँ पे है सरकार व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन। उसके बाद आपका मुद्दिमन समिति हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे 2, यानी कि भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जाँच करना। उसके बाद आपका लिलिंथके आयोग हो जाएगा आपको प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की निगरानी करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। साइमन कमीशन 1937 के गठन के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे? तो यहाँ पे देखेंगे 31, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था? 32 देखेंगे, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाना। ये वाला आंसर आपका जो है सही दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 33 की ओर। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में जो हुआ था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 33, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 to 4 आपका सही है, 1, 2 और 4। इसमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, सही है। इसमें सिंध को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई, सही है। इसमें भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले, यह बात कही गई थी। ठीक है, 3 को छोड़ के बाकी आपके सारे सही दिए गए हैं। 34, भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली उप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी?
34, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल कितने थे 8। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन आपके यहाँ पे 35, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किस स्थान पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 35 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कलकत्ता। क्या हो जाएगा आंसर? कलकत्ता। आगे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सत्य दिए गए। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध था और नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था, तो दोनों आपके सही दिए गए। 37 नंबर, नमक सत्याग्रह के दौरान केरल में कालीकट के पय्यानूर तक पद यात्रा करने वाले कांग्रेस के नेता कौन थे? अच्छा क्वेश्चन, इसे देख लीजिएगा। 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि के केलप्पन नायर, बी हो जाएगा, देख लीजिए। 38 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया डैश में हुई। यहाँ 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब व गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। 38 के लिए आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दिया गया आपका धारासाना, ठीक है, धारासाना। कहाँ पे? धारासाना में। आगे देखें 39, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? पूछा है गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था? 39 के लिए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, यानी कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए यहाँ पे डेटिंग आ गया ना, तो डेटिंग आपको याद रखना है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा आपका कथन इसमें गलत दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, यानी कि 1931 का कांग्रेस का एक कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। कराची प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की एक सूची सामने रखी गई थी, ठीक है। यहाँ पे दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 को जनवरी 1930 तक लंदन में आयोजित हुआ, की अध्यक्षता किसने की थी? 41 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रमेश मैकडोनल्ड ने, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमेश मैकडोनल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लेथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर डैश को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कब? तो 42, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 16 अगस्त 1932 में। कब किया? 16 अगस्त 1932 में। आगे है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग यानी कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कब और किनके द्वारा किया गया? 43 का आंसर हो जाएगा आपका 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। 43 का क्या आंसर हो जाएगा? 43 का ए, ठीक है। आगे चलते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? 44, इसका आंसर आप सभी को मालूम भी होगा, आंसर हो जाएगा राजपुताना। आगे देखेंगे, धारसाना नामक नमक सत्याग्रह की घटना का एक अमेरिकी पत्रकार ने जीवंत प्रस्तुतिकरण किया था, उस पत्रकार का क्या नाम था? तो 45, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वेब मिलर। किसने किया था? वेब मिलर ने। आगे देखेंगे, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? लाल कुर्ती के बारे में बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बदशाह खान, ठीक है। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गैदुनिया ने किस क्षेत्र में अपना प्रशंसनीय योगदान दिया था? 47, आंसर हो जाएगा आपका 47 का हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। किसने दिया था? तो नागालैंड में। आगे देखेंगे, कथन बताना है ए और आर में कौन सा सही है आपका, कौन सा गलत है। यहाँ पे दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। क्या है देख लीजिए एक बार। तो जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संघर्ष की रणनीति में असहमत थे, ठीक है। और ये आर भी सही आपका। क्या है? तो नेहरू जी का कहना था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के कार्यक्रम को तय किए जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया जहां हमें अपने वैश्विक सत्ता से तब तक संघर्ष करना होगा जब तक हमें इसे पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने की में सफल ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे दोनों कथन सही है और व्याख्या भी आपका सही दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ देखेंगे 49। पूछा कौन सा सही है, तो केवल पहला ही सही है। वो क्या है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ
के गठन की बात की गई थी, ये आपका सही दिया गया, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था। निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया था? 50, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। आगे देखेंगे। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता से औपचारिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था? आंसर हो जाएगा आपको 1934 में। कब दिया था? 1934 में। आगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दूसरा सत्याग्रही कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। 52 का आंसर देखेंगे, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? 53, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या है? तो कथन 4, यानी कि भारतीयों के लिए न्याय और समानता, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी सही है, इसे देख लीजिए। आगे 54 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है? दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है? 54 का आंसर देख बताइए। आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह से। आगे 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में। वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कब हुई थी? 56 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 14 जुलाई 1942 में, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? 57 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा 57 का सी, यानी कि यूसुफ मेहर अली के द्वारा। आगे देखेंगे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और झंडा फहराया था? 58, आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली ने। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है और ये कथन किसके द्वारा कहा गया आपको वो बताना है, ठीक है। क्या है? यद्यपि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया, गांधी जी का करो या मरो का मंत्र गांधी जी की उग्रवादी मनोदशा के प्रतिनिधित्व करता था। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? 59 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुमित सरकार के द्वारा ये कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है आपका? सुमित सरकार के द्वारा। आगे, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 60 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका 23 मार्च 1943 को, ठीक है। आगे देखें। सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला 1944 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समकालीन संवैधानिक संकट को हल करना, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा बी, 3124 यहाँ पे भी देख लीजिए क्या हो जाएगा। पहले देसाई लियाकत समझौता पहला हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 है, यानी कि सी राजा गोपाली फॉर्मूला ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान दिवस मनाया गया, ये आपका तीसरा हो जाएगा और वेबल योजना आपका ये चौथा हो जाएगा। आगे चलते 63। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने? बने हैं आपके 1923 में। कब बने हैं? 1923 में। आगे है। मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागियों की पहचान करना है। 64, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किसान सभा और आपका हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे, सुभाष चंद्र बोस को पेशावर पहुंचने में किसने मदद की थी? तो 65 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि किसने किया था? भगत राम ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 है। हिटलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता सेना यानी कि मुक्ति सेना का कार्यालय कहाँ था? 66 का आंसर देख लीजिए। आंसर हो जाएगा आपका ड्रेसडेन में। कहाँ पे था? ड्रेसडेन में। आगे है। इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किसने की थी? इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना तो 67, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे। भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में बनाई थी? 68, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कहाँ पे? सिंगापुर में। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः क्या नाम दिया था? 69 का आंसर बताइए। 69 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ठीक है, ये वाला। आगे कैबिनेट मिशन के गठन के समय भारत सचिव कौन थे? 70, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पैथिक लॉरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारे पास व्यापार करने के लिए केवल प्रतिष्ठा और पिछली गति है और ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। ये कथन किसका है? 71 के लिए जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड वेवेल का, ठीक है। वेवेल का किसका है? वेवेल का। आगे कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रावधानों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? 72 है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी,
यानी कि बी और डी क्या है, यानी कि त्रिसंघीय संघ की स्थापना, और हो जाएगा संविधान सभा को संविधान निर्माण के अधिकार। आगे 73, मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने कहा डैश, यद्यपि अल्पसंख्यकों के अधिकार का ध्यान रखते हुए डैश अल्पसंख्यक को बहुमत के आगे बढ़ने पर अपना वीटो लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है? 73, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुस्लिम लीग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखेंगे 74 देख लेते हैं। 74 है, स्वराज ब्रिटिश संसद का मुक्त उपहार नहीं होगा, बल्कि भारत की पूर्ण आत्मा अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा ये कही गई थी? 74, ये कहा गया आपका बी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है आपको। 75 देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा सही है। क्या है? तो इंडियन मेरिट किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन 76 देखेंगे, कथन बताना है पहला और दूसरा में कौन सा सही दिया गया है। तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, कथन एक और दोनों गलत है। छोड़िए, जब गलत है तो क्या देखना। आगे चलते हैं 77, न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन है? न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे 77 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एनी बेसेंट। आगे देखेंगे, युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन है? 78 बताइए। 78 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये वाला। आगे सोचिए, 1 को 2 से मिलान करना, पत्रिका है उसके संस्थापक दिए गए हैं। 79 देख लीजिए, आंसर हो जाएगा सी, क्या दिया गया है? 4312, यानी कि यंग इंडिया हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, बहिष्कृत भारत हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर, क्रांति या फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा आपका 1, यानी कि तारकनाथ दास, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हो जाएगा आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इसको ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा आप लोग। आगे 80 नंबर, अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? 80, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। आगे चलते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन। 81, सोचिए को 2 से आपको मिलान करना है, बताना है कौन सा सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4213, 4213। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसे देख लीजिए। विभाग के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री राजा गोपालाचारी। उसके बाद आपका कृषि और खाद्य कौन है? राजेंद्र प्रसाद। श्रम हो जाएंगे जगजीवन रामदास, और वित्त हो जाएंगे आपके यहाँ पे लियाकत अली खान। ठीक है, सही दिया गया है। आगे चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 82 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे, भारत विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत विभाजन हुआ था उसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 83 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लेमेंट एटली थे। आगे चलते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? 84 का आंसर हो जाएगा बी, यानी किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे चलते हैं, 85, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? 85, तो 85 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, 1784। आगे, महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई किस कॉलेज से की थी? 86, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। ठीक है, आगे है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर रंग भेद के कारण ट्रेन से उतार दिया गया? तो 87 का आंसर बताइएगा। आप सभी उसका आंसर मालूम है, बताइए एक बार। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेलिन्सबर्ग। ठीक है, 87 देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा मेलिन्सबर्ग। आगे है, अखिल भारतीय स्तर का खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 88 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 17 अक्टूबर 1919। ठीक है, आगे देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन में यहाँ पे 89। ठीक है, चौरी चौरा कांड नामक घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है। तो यहाँ देख लीजिए, 89 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे बी, यानी कि केवल दूसरा वाला, यानी कि 12 फरवरी 1922 की बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 90, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसने भारतीयों के समकक्ष संविधान निर्माण की चुनौती रखी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बर्केनहेड ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 91। मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। उपयुक्त कथन ए द्वारा डैश बी के संदर्भ में कही गई। किसके द्वारा ये कहा गया है आपका? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महात्मा गांधी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में धड़साना में अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन को किस अमेरिकी समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया? 92 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि न्यू फ्रीमैन। ठीक है, आगे है। किन के प्रयासों से इरविन गांधी समझौता हो पाया था? 93 का आंसर हो जाएगा आपका तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के द्वारा। ए आंसर हो जाएगा 93 का ए। ठीक है, आगे देखेंगे। सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उपयुक्त में से कोई भी सही आपका इसमें, अच्छा असत्य कथन कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सब सही है। यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के जनक कौन थे? रैमजे मैकडॉनल्ड थे। सही है आपके द्वारा, सही है, मतलब कि इसके द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू किया, ये भी आपका सही है। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की सुविधा दिए जाने का विरोध महात्मा गांधी द्वारा किया गया, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे 95 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखें क्वेश्चन 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, अगस्त प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया गया था? 96 का आंसर बताइए। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि 8 अगस्त 1940। ठीक है, आगे देखेंगे। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है यहाँ पे। तो 97 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा, यानी कि युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री परिषद का प्रस्ताव रखा गया और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? 98 एक मिनट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? 98, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जर्मनी में। ठीक है, आगे देखें। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? तो 99, इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 100। क्वेश्चन 100 देखेंगे। कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 का बी, यानी कि केवल दूसरा वाला सही है। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कब आया? भारत आया। कब आया? 29 मार्च 1946 को। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर हेल्पफुल लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 101 है, यानी कि 101 नंबर। बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका मौलाना मजरुल हक। ठीक है, आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गांधी जी के कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। सही है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 103। क्वेश्चन 103 है, बिहार में किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित से क्या सत्य दिया गया है यहाँ पे? तो 103 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास, ये वाला आपका गलत है, बाकी सही इसे छोड़ दीजिए, जो गलत है उसे क्या भरना, जो सही उसे देख लीजिए कम से कम। कि 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा यानी कि पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। सही है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ। कब? 1934 में। सही है। बिहार प्रांतीय सभा का तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 के हाजीपुर में हुआ। ये भी आपका सही है। आगे 104 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। सी हो जाएगा इसका आंसर। 1342 1342, यानी कि यदुनंदन शर्मा हो जाएंगे गया, प्रमुख किसान नेता है ये, और उनका कार्यक्षेत्र दिया हुआ है। यदुनंदन शर्मा हो जाएगा गया। यमुना कार्यार्थी हो जाएगा दरभंगा। राहुल संकृतन हो जाएगा अनवारी। कार्यानंदन शर्मा हो जाएंगे आपके लिए मुंगेर। आगे 105, दी मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला? तो निकाला है आपका डी, यानी कि मजरुल हक ने। आगे देखेंगे, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 106 बताइए। 106 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि श्री कृष्ण सिंह ने। आगे 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? 107। तो 107 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्री कृष्ण सिंह। आगे देखेंगे, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन डैश में हुआ था?
डैश में कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था? 108 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1908 में और पटना में। ठीक है, आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय गोलीकांड किसके आदेश पर हुआ था? 109। आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा। डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा, यहाँ पे देख लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ देखते हैं, बिहार में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 110। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कब हुआ था? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला आपका सही है, यानी कि स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके लिए। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी में डैश की वृद्धि का दर का अनुमान लगाया है। आंसर हो जाएगा कितना? 6.8। आगे है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन क्या है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों, यानी कि वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की पहल सही है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करने और दक्षता बढ़ाने, देरी कम करना और रसद में सुधार करना ही है। सही है। आगे 114 नंबर क्वेश्चन, एग्री हब का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्था के साथ किया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि IIT इंदौर के साथ। आगे है, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम क्या है? 115 नंबर क्वेश्चन बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विजय दुर्ग। आगे देखेंगे, काशी तमिल संगम यानी कि KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? 116। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 117 नंबर वाले, 117 है आपका यहाँ पे। ठीक है, भारत सरकार के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 117। आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? 118। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दार्जिलिंग में। आगे देखेंगे, नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली में को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्था में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे बी, किसके? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। 120 देखेंगे, 120 है आपका, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? यहाँ पे तीनों आपका सही है, यानी कि भारत का कितना 180 देशों में कितना स्थान? 96 सही है। सबसे कम भ्रष्ट कौन? डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। ठीक है, सबसे भ्रष्ट देशवासी कौन? दक्षिणी सूडान। आगे 121, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। ये आपका सही है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 122 कौन सा सही है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला आपका सही है। एक सेकंड, हाँ, केवल दूसरा वाला सही है। क्या है? तो सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्टल परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को बढ़ाना है। ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, आगे है 123, हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 123 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। सही है। आगे है, संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 124 आंसर हो जाएगा बी, यानी कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना। ठीक है, सॉरी, दोनों सही है यहाँ पे, यानी कि बी नंबर सही है। आगे 125, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? 125 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि वित्त मंत्रालय। आगे है, हाल ही में माउंट तारानाकी यानी कि तारानाकी मैंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है? 126 आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री यानी कि CSAM को आपराधिक घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? 127 का आंसर हो जाएगा सी, कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम। आगे है, UAE की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं।
128 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक और दो दोनों। क्या है? तो ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं, और यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। दोनों सही है। आगे 129 संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि विप्लव कुमार देव। आगे है 130 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 130 का लखनऊ। आगे देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य बताना है आपको। आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, इनके ये सही है, ये गलत है आपका। रोहतास के करमचट डैम में बंगाल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा, इसको याद रख लीजिएगा, ये गलत है, इसको काट दीजिए। आगे 132 केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य बताना है। तो यहाँ पर सत्य क्या है? केवल तीसरा वाला, यानी कि बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान बजट में किया गया। कितने हैं? तो 8 ब्राउनफील्ड। ठीक है। 133 है 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बोधगया में। आगे देखेंगे 134 पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन सा है? 134 तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन थे? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश। आगे है बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत विभिन्न विभागों एवं संबंधित मंत्री पर ध्यान दे। विभाग है उसके मंत्री दिए गए यहाँ पे। तो 135 का आंसर हो जाएगा सी, सभी 3 सही है। क्या है? पर्यटन हो जाएगा राजीव कुमार सिंह, आपदा हो जाएगा विजय कुमार मंडल, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन हो जाएगा डॉक्टर सुनील कुमार। ये सही दिए गए हैं। 136 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न कथन पर विचार कीजिए, बताना सत्य कथन कौन है इसमें? तो 136 को छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा भी डाउट है। 137 है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल एक। बिहार में रेलवे अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 5 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, ये आपका सही है। आगे देखेंगे। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? 138 आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। आगे है गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? 139 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रंजना देसाई। 140 है आपका थाई पुष्मा 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? 140 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग छोड़ते हैं हमेशा। हम लोग देखेंगे डायरेक्ट यहाँ से आपका 1 से लेके 140 तक। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका मैथ रीजनिंग होता है, तो जब आप PDF लीजिएगा तो उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और आपको ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि आपको ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ग्रुप को ज्वाइन करना है और आपको कितना फ़ीस लगेगा। ठीक है, छोटा सा फ़ीस है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। वहाँ बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप भी जाकर जुड़िए, और जैसे ही टेस्ट होगा तो आपको भी टेस्ट का PDF मिल जाएगा, आप वहाँ पर अपना टेस्ट दीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए तब तक रिविज़न करते रहिएगा। और जो बच्चे NTPC देने जा रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि उनके लिए भी जो है चैनल पे आपको एक टेस्ट सीरीज चलता है, करंट अफेयर बेस है और वो आपका GS सेक्शन का बेस क्वेश्चन है। ठीक है, वो हफ्ते में 4-5 दिन वो आपका टेस्ट चलता है, डेली चलता है, लेकिन आप जाके चैनल पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है NTPC और ऑल एग्जाम से, आप वहाँ जाके उस पर देखिए, बहुत सारे बनाए गए हैं और पिछले मंथ से ही चल रहा है ये। अभी तो इस मंथ में कम से कम 5-7 टेस्ट हो चुके हैं और उससे पहले के 35 टेस्ट हैं। जब आप इन क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये NTPC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुझे इसे देखना चाहिए। ठीक है, एक बार आप जाके देखिए और ट्राई कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।